प्राची दिसी ससी उयऊ सुहावा। 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 सिय मुख सरीस देखि सुख पावा। 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 बहुरी विचारु कीन्ह मन माही। बहुरी विचारु कीन्ह मन माही। सिय बदन सम हिम कर नाही। सिय बदन सम हिम कर नाही। प्राची दिसी ससी उयऊ सुहावा। प्राची दिसी ससी उयऊ सुहावा। चरित्र के आधार से पुष्प वाटिका में सर्वप्रथम प्रभु रामचंद्र और माता जानकी का यह मिलन प्रसंग सभी संतों के हृदय को अत्यंत आनंद देने वाला है। माता जानकी ने अपने हृदय मंदिर में प्रभु रामचंद्र की यह मूर्त स्थापन कर ली है। और प्रभु रामचंद्र की अवस्था क्या है? गोस्वामी जी ने प्रभु के हृदय का बड़ा सुंदर दर्शन इस चौपाई के द्वारा हमारे सामने रखा है। माता जानकी के दर्शन के पश्चात गोस्वामी जी लिखते हैं, परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही चारु चित्त भीति लिखी लीन्ही। प्रभु रामचंद्र ने परम प्रेम के कोमल स्याही से जानकी के स्वरूप को अपने सुंदर चित्त के पटल पर अंकित कर लिया। और जिस तरह से माता जानकी के हृदय में प्रभु रामचंद्र, वैसे ही प्रभु रामचंद्र के हृदय में माता जानकी। शाम का वक्त है। प्रभु रामचंद्र संध्या करने हेतु प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा में जो सुंदर चंद्रमा आसमान में शोभायमान हो रहा है, पूनम का पूर्ण चंद्रमा, शाम का सुनहरा वक्त, प्रभु रामचंद्र के हाथ में संध्या पात्र है और उस चंद्रमा की तरफ देखकर प्रभु को जानकी की याद आ रही है। चंद्रमा के इस दर्शन को प्रभु रामचंद्र स्वाभाविक तौर से जानकी के मुखमंडल के साथ अपने ही मन में एक साधर्म्य भाव से देख रहे हैं। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। उस चंद्रमा में भी जानकी के मुखमंडल की प्रतिमा प्रभु रामचंद्र को दर्शन दे रही है। लेकिन इस चंद्रमा को देखते वक्त ही प्रभु मन में विचार करते हैं कि क्या मेरी सीता, मेरी जानकी इस चंद्रमा जैसी है या चंद्रमा से भी सुंदर है? वैसे तो मेरे प्रभु किसी के दोष नहीं देखते, लेकिन जानकी केवल उनकी पत्नी नहीं, केवल उनकी निज शक्ति नहीं, उनकी भक्त भी तो है। और ऐसे जानकी के मुखमंडल को
चंद्रमा के साथ जब अपने विचार में प्रभु रामचंद्र लाते हैं तो चंद्रमा के कई दोष प्रभु रामचंद्र यहां बखान करते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पावकिमी चंदु बापुरो रंक। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई ग्रसई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही प्राची दिसि सहसी उयहु सुहावा प्राची दिसि सहसी उयहु सुहावा। प्रभु अपने मन में चंद्रमा और माता जानकी का यह दर्शन सम्यकता से कर रहे हैं, लेकिन मन में विचार करते हैं कि मेरी जानकी इस चंद्रमा के साथ मैं उसकी कैसे तुलना करूं। चंद्रमा का जन्म तो समुंदर से हुआ है। देखिए, समुंदर में जल तो बहुत है, लेकिन वो किसकी प्यास बुझा सकता है। यह ऐसा खारा जल किसी के भी काम का नहीं, लेकिन मेरी माता जानकी तो प्रत्यक्ष अमृत है। यह समुंदर से उत्पन्न हुआ चंद्रमा अपने बंधु अर्थात जहर के साथ रहता है। चंद्रमा गोस्वामी जी को अत्यंत प्रिय है। लंका कांड में प्रभु एक बार चंद्रमा की तरफ देख रहे हैं और सबको पूछ रहे हैं कि चंद्रमा के बीचों बीच यह जो काला दाग है वो किस चीज का है। तो हर एक व्यक्ति उनके साथ जो वहां पे मौजूद था वो अपना अपना अभिप्राय प्रभु रामचंद्र के सामने व्यक्त करते हैं। उसमें एक सुंदर विचार ऐसा है कि चंद्रमा अपने साथ यह विष लेकर जो घूम रहा है, जिसके कारण विरह वेदना कई बार इस पृथ्वी लोक पर लोगों को सहनी पड़ती है। ऐसी मेरी जानकी नहीं, वो तो सबको अमृत प्रेम देने वाली है। और ये चंद्रमा दिन में मलिन है, जब सूरज आता है तो वह कलंकित हो जाता है और रात में शोभायमान हो जाता है। लेकिन मेरे जानकी के मुख मंडल की यह शोभा दिन और रात इनके सिवा भी निरंतर सौंदर्य प्रदान कर रही है। तो मैं सिय मुख समता पावकिमी चंदु बापुरो रंक, ऐसे बिचारे चंद्रमा के साथ जानकी के मुखमंडल की तुलना कैसे कर सकता हूं। प्रभु रामचंद्र चंद्रमा की तरफ देख रहे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं कि यह पूनम का चंद्रमा हमेशा तो ऐसा रहता नहीं, अमावस होते होते यह तो लुप्त हो जाता है। ये घटने वाला और बढ़ने वाला, विरहिणी का दर्द प्रदान करने वाला, अरे छोड़ो, चक्रवाक पक्षियों को भी अपने चक्रवाकी के वियोग को प्रदान करने वाला यह चंद्रमा
और जो सूरज के रोशनी से खिलखिलाते हुए कमल है, उनका वैरी है यह चंद्रमा। इसमें कई दोष है और मेरे जानकी में कोई दोष नहीं। इसलिए प्रभु रामचंद्र माता जानकी का सुमिरन तो कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ साधर में भी देख रहे हैं और उसकी तुलना करते वक्त चंद्रमा कितना हीन दीन है, ऐसा अपना मन में विचार करते करते जानकी के सौंदर्य की प्रशंसा भी तो कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, वैदेही मुख पटतर दीन है। वैदेही मुख पटतर दीन है। होई दोष बड़ अनुचित कीन है। होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। गुर पही चले निशा बड़ी जानी। गुर पही चले निशा बड़ी जानी। 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 प्राची दिसि सरसी उयऊ सुहावा। प्राची दिसि सरसी उयऊ सुहावा। प्रभु रामचंद्र माता जानकी के मुखमंडल और चंद्रमा की यह तुलना अपने हृदय में कर रहे हैं और फिर एक ही निष्कर्ष पर मेरे प्रभु पहुंचते हैं। वैदेही मुख पटतर दीन है। होई दोष बड़ अनुचित कीन है। जानकी के मुख कमल को चंद्रमा के साथ तुलना करना यह एक अनुचित कर्म है, इसका बड़ा दोष है। इस तरह से माता जानकी का सौंदर्य समस्त प्राकृतिक दृश्य वस्तुओं से परे है। वह प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र की निज शक्ति है, उनकी ही आभा है। यह एक अद्वैत सूत्र प्रभु रामचंद्र हमें इस चौपाई के द्वारा प्रदान करते हैं और प्रभु रामचंद्र अपने मन ही मन जानकी का यह सौंदर्य, उसका वर्णन करते करते सायं समय जानकर अपने गुरु के चरणों के पास पहुंच जाते हैं। बड़ा सुंदर सद्भाव। जीवन में यह एक मन की अत्यंत तरल अवस्था, प्रभु रामचंद्र का हृदय दर्शन गोस्वामी जी हमें इस चौपाई के द्वारा करते हैं। प्राची दिसि